अगर आप सप्लाई एंड डिमांड समझ लेते हैं तो चार्ट्स देखने का आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। सोचिए, अगर आपको पहले से पता हो कि बड़े प्लेयर्स कहां बाय या सेल करने वाले हैं, क्या आप बड़े प्रॉफिट्स नहीं कमा सकते? इससे आप सिर्फ प्रॉफिट ही नहीं बल्कि बड़े बड़े प्रॉफिट्स भी कमा सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको ये सब चीजें स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। लेकिन एक सवाल, क्या आप सप्लाई एंड डिमांड को सिर्फ सुनना चाहते हैं या सच में इसे मास्टर करना चाहते हैं? अगर आपका जवाब मास्टर करना है तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो के किसी भी पार्ट को स्किप मत करें। इस पूरे वीडियो में आप सीखेंगे सप्लाई एंड डिमांड क्या होता है, क्यों ये सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट माना जाता है, चार्ट्स पर सप्लाई एंड डिमांड जोन को कैसे आइडेंटिफाई और ड्रा किया जाता है, एंट्री कहां लेनी है और एक्सिट कहां करनी है, और सबसे खास बात, वीडियो के अंत में मैं आपको अपना रियल ट्रेडिंग तरीका शेयर करूंगा जिससे मैं पर्सनली सप्लाई एंड डिमांड ट्रेड करता हूं, ताकि आप समझ सकें कि मेरी स्ट्रेटेजी कैसे काम करती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बेसिक्स ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। एक्चुअली सप्लाई एंड डिमांड का मतलब है एग्रेसिव सेलिंग और एग्रेसिव बाइंग। बस इतना समझ लीजिए। एग्रेसिव बाइंग और एग्रेसिव सेलिंग ही हमें बताती है कि बड़े लोग यानी बिग प्लेयर्स मार्केट में कहां एंट्री कर रहे हैं और कहां एग्जिट कर रहे हैं। और एक सवाल, क्या आप जानते हैं कि बिग प्लेयर्स प्राइस को किस दिशा में पुश कर रहे हैं? अगर नहीं जानते तो यह कॉन्सेप्ट आपका पूरा ट्रेडिंग माइंडसेट बदल देगा। चार्ट्स पर कैंडलस्टिक पैटर्न को ध्यान से देखिए। जब आपको बड़ी रेड कैंडल दिखती है तो इसका मतलब है कि वहां एग्रेशन सेलिंग हुई है, यानी बड़े वॉल्यूम और बड़े मोमेंटम के साथ सेलर ने मार्केट को नीचे पुश किया है। अब नेक्स्ट चार्ट देखें, यहाँ आपको एग्रेसिव बाइंग दिख रही है। इसका मतलब है कि बिग प्लेयर्स बड़े वॉल्यूम और बड़े मोमेंटम के साथ प्राइस को ऊपर ले जा रहे हैं। सप्लाई एंड डिमांड ट्रेड करते समय आपको सिर्फ यही दो चीजें ऑब्जर्व करनी है। स्मार्ट मनी कहां एंट्री कर रही है, स्मार्ट मनी मार्केट को किस डायरेक्शन में पुश कर रही है और कहां एग्जिट कर रही है। याद रखिए, अगर आप छोटे छोटे कैंडल स्टिक्स को देखकर जोन मार्क करेंगे तो वह सप्लाई या डिमांड एरिया नहीं होता। जोन वही होता है जहां स्ट्रॉन्ग एग्रेशन प्लस बिग वॉल्यूम प्लस मोमेंटम हो। ये सारे छोटे छोटे कैंडल्स मार्केट के क्यूट छोटे बेबीज जैसे होते हैं। इनमें ना तो वॉल्यूम होता है और ना मोमेंटम, और मोमेंटम के बिना कोई भी बड़ा मूव नहीं बनता। अब सबसे बड़ा सवाल, आपको सप्लाई एंड डिमांड क्यों ट्रेड करना चाहिए? पहले मैं आपको बताता हूं कि मैं सप्लाई एंड डिमांड को क्यों ट्रेड करता हूं। हम रिटेल ट्रेडर्स का गोल सिंपल है, उन लोगों के साथ ट्रेड करना जिनके पास बहुत पैसा है, जिन्हें हम मार्केट की लैंग्वेज में कहते हैं स्मार्ट मनी या बिग प्लेयर्स। और सच बताऊं, मैं अपने प्रेडिक्शंस पर ट्रेड नहीं करता, मैं सिर्फ बिग प्लेयर्स को फॉलो करके प्रॉफिट कमाना चाहता हूं। लेकिन सवाल यह है कि बिग प्लेयर्स मार्केट में कब एंटर करते हैं, कब एग्जिट करते हैं। उसका सबसे आसान तरीका है चार्ट्स पर सप्लाई और डिमांड जोन को आइडेंटिफाई करना। जब प्राइस बड़े बड़े रेड कैंडल्स बनाते हुए नीचे गिरती है तो वह एरिया होता है सप्लाई जोन, क्योंकि वहां बिग प्लेयर्स एग्रेसिवली सेल कर रहे होते हैं। और जिस लेवल से प्राइस बड़े ग्रीन कैंडल्स बनाते हुए ऊपर जाती है वह होता है डिमांड जोन, क्योंकि वहां बिग प्लेयर्स एग्रेसिवली बाय कर रहे होते हैं। हमारा काम सिर्फ इतना है, चार्ट्स पर बड़े मोमेंटम वाले कैंडल्स को आइडेंटिफाई करना, क्योंकि वही कैंडल्स बताते हैं कि बिग प्लेयर्स ने मार्केट में एंट्री की है। याद रखिए, हम रिटेल ट्रेडर्स हैं, हम मार्केट को मूव नहीं कर सकते, तो बेस्ट यही है कि हम मार्केट के साथ मूव करें, मार्केट के अगेंस्ट नहीं। और मार्केट के बिग प्लेयर्स के मुकाबले हमारे पास हमेशा कम पैसा होता है। उनके पास 500 करोड़, 1000 करोड़, यहाँ तक कि 2000 करोड़ तक का कैपिटल रेडी रहता है, जबकि हम रिटेल ट्रेडर्स छोटे पैसे से ट्रेड करते हैं। अब एक बार चार्ट को ध्यान से इमेजिन करो। जब आप किसी लेवल पर स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखते हैं, बड़े बड़े कैंडल्स एक्सप्लोड होते हैं, तो ये साफ संकेत होता है कि बिग प्लेयर्स स्मार्ट मनी उस लेवल पर मार्केट में एंटर कर रहे हैं। अब आपसे एक सवाल, जब आपको पता है कि बड़े प्लेयर्स इस लेवल पर एंटर कर रहे हैं तो क्या आपको भी वही एंट्री नहीं करनी चाहिए? अगर आपका जवाब नहीं है तो आप हमेशा गलत साइड पर रहकर लॉस करते रहेंगे। लेकिन मुझे पता है कि आपका जवाब हाँ है, क्योंकि आप यहाँ लॉस करने नहीं प्रॉफिट बनाने आए हैं। और यहाँ तो आपके सामने फ्री का पैसा पड़ा है, बस सही जगह एंट्री करनी है जहां स्मार्ट मनी एंटर करती है। याद रखें, स्मार्ट मनी के पास पैसे हैं, स्मार्ट मनी के पास पावर है, स्मार्ट मनी के पास मार्केट को मूव करने की ताकत है। तो सबसे बड़ी गलती क्या है? बिग प्लेयर्स के खिलाफ ट्रेड करना। क्यों? क्योंकि स्मार्ट मनी के पास अनलिमिटेड कैपिटल प्लस अनलिमिटेड टाइम है और हम रिटेल ट्रेडर्स उनके सामने सिर्फ गेस वर्क करने लगते हैं। अब आपको क्लियरली समझ आ गया कि सप्लाई एंड डिमांड जोन क्यों ट्रेड करना चाहिए। अब अगला स्टेप, सप्लाई एंड डिमांड जोन को चार्ट पर कैसे ड्रॉ करते हैं। पहला रूल, एंट्री सिर्फ तब जब आपको मिनिमम 3 मोमेंटम कैंडल्स दिखें। कभी कभी मोमेंटम में 4 से 5 बड़ी कैंडल्स भी होती हैं, लेकिन 3 मोमेंटम कैंडल्स हमारा बेसिक कंडीशन है। जैसे इस एग्जांपल में इन 3 ग्रीन मोमेंटम कैंडल्स को ध्यान से देखो। छोटे कैंडल्स से कंफ्यूज मत होना, छोटे कैंडल्स सप्लाई या डिमांड नहीं होते, क्योंकि उनमें बिग प्लेयर्स का पैसा नहीं दिखता। हमेशा मोमेंटम ही खोजो, क्योंकि वहीं से पैसा शुरू होता है, वहीं से प्रॉफिट शुरू होता है। अब दूसरा स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको चार्ट पर वही एरिया ढूंढना है जहां से मोमेंटम शुरू हुआ था, यानी जहां से बिग प्लेयर्स ने एग्रेसिवली बाइंग या सेलिंग की है। और जैसे ही आपको मिनिमम 3 मोमेंटम कैंडल्स मिल जाए, उन तीनों कैंडल्स के जस्ट प्रीवियस कैंडल पर आप एक रेक्टेंगल बॉक्स ड्रॉ करेंगे। ध्यान रहे, यह रेक्टेंगल उस कैंडल की पूरी हाई और लो को कवर करता हो। रेक्टेंगल स्लॉपी या हाफ ड्रॉन नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसी बॉक्स की बाउंड्रीज ही आपका डिमांड सप्लाई जोन बनती है। अब जो एरिया आपने रेक्टेंगल में मार्क किया है, यही आपका डिमांड जोन है। और अगली बार जब भी प्राइस इसी जोन में वापस आए, आप क्या करोगे? बिल्कुल सही, बाय एंट्री लेना है। क्यों?
क्योंकि पहले भी क्या हुआ था, प्राइस इस जोन तक आया, बिग प्लेयर्स ने अग्रेसिवली बाइंग की और बड़े ग्रीन कैंडल्स बनाते हुए प्राइस शूट अप कर गया। अब इमेजिन करो, अगर आप ऐसी जगह पर एंट्री करते हो जहां से पहले भी स्मार्ट मनी ने प्राइस को ऊपर पुश किया है, तो क्या प्रॉफिट मेकिंग चांस मल्टीप्लाई नहीं हो जाता? चलिए अब एक और एग्जांपल देखते हैं। इन 3 बड़े रेड मोमेंटम कैंडल्स पर ध्यान दो। यहाँ आपको करना क्या है, इन 3 कैंडल्स को सिलेक्ट करो और इन कैंडल्स के प्रीवियस कैंडल की हाई और लो को टच करते हुए राइट साइड की ओर रेक्टेंगल बॉक्स ड्रॉ कर दो। बस यही आपका सप्लाई जोन है। यहाँ से पहले भी बिग प्लेयर्स ने एग्रेसिवली सेलिंग की थी और प्राइस नीचे गिर गया था। मोमेंटम वही जगह रिपीट होता है जहां स्मार्ट मनी वापस एंट्री या एग्जिट करती है। अब इस रेक्टेंगल एरिया को ध्यान से देखिए, यह एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है। इसलिए हमारी सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? वेट करना। हमेशा याद रखें, सही जगह पर इंतजार करना गलत जगह पर एंट्री लेने से ज्यादा प्रॉफिटेबल है। अब सिनेरियो देखिए, प्राइस वापस इस सप्लाई जोन में आती है, यहाँ थोड़ा कंसोलिडेट करती है और फिर एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनाकर सीधा नीचे गिर जाती है। लिटरली प्राइस इस जोन को टच करते ही कोलैप्स कर जाती है। अब आप समझ गए होंगे कि सप्लाई जोन वह जगह है जहां से बिग प्लेयर्स एग्रेसिवली सेलिंग करते हैं, इसलिए प्राइस वहां से बार बार रिजेक्ट होती है। कब आता है दूसरा तरीका, कंसोलिडेशन मेथड। चार्ट पर ध्यान से नजर डालें। यहाँ पर प्राइस एक टाइट रेंज में अप डाउन हो रही है। इस एरिया को हम कहते हैं कंसोलिडेशन जोन, यानी प्राइस यहाँ एक्यूमुलेटेड हो रही है। बिग प्लेयर्स अपने ऑर्डर्स तैयार कर रहे हैं। अब आपको क्या करना है, रेक्टेंगल टूल लो, पूरे कंसोलिडेशन जोन को कवर करते हुए राइट साइड की तरफ रेक्टेंगल ड्रॉ कर दो। बस अब मैजिक देखो, प्राइस आगे क्या करती है। पहले प्राइस कंसोलिडेशन जोन को ब्रेक करती है, फिर रिटेस्ट के लिए वापस आती है और जैसे ही वो रेक्टेंगल को टच करती है, प्राइस फिर से नीचे की तरफ गिर जाती है। क्या आपको क्या सीखने को मिला? जहां बिग प्लेयर्स ऑर्डर्स बिल्ड करते हैं, वहीं से ट्रेंड शुरू होता है। रेक्टेंगल शक आपकी फ्यूचर एंट्री पॉइंट। प्राइस उस जोन को रिस्पेक्ट करके रिवर्सल देती है। अब आता है तीसरा मेथड और ये सबसे आसान है। आपको सिर्फ ऐसे एरियाज ढूंढने हैं जहां चार्ट्स पर सबसे ज्यादा लॉन्ग विक्स वाली कैंडल्स दिखाई दे रही हो। विक का मतलब क्या है? विक हमें यह बताती है कि प्राइस उस लेवल से बार बार रिजेक्ट हो रही है। जब किसी लेवल पर बार बार रिजेक्शन मिलता है, उसे मार्केट की लैंग्वेज में कहते हैं रिजेक्शन लेवल, स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन। अब आपको क्या करना है, 1 चार्ट में वो एरिया ढूंढो जहां मल्टीपल कैंडल्स की लंबी विक्स बनी हो। 2 रेक्टेंगल टूल सिलेक्ट करो। 3 उन विक्स को कवर करते हुए रेक्टेंगल को राइट साइड तक खींच दो। अब मैजिक देखिए, जब अगली बार प्राइस उसी लेवल पर आती है, प्राइस वहां से बड़े बड़े ग्रीन कैंडल्स बनाते हुए ऊपर शूट अप कर जाती है। क्यों? क्योंकि वहां बायर्स का भारी ब्याज है, यानी यह एक मजबूत मांग क्षेत्र है। अब आप कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं, आप सप्लाई और डिमांड जोन को पहचानना सीख चुके हैं, लेकिन पहचानना काफी नहीं है। उन्हें ट्रेड कैसे करना है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए इस एग्जांपल में हमने 3 बड़े ग्रीन मोमेंटम कैंडल्स आइडेंटिफाई कर लिए हैं। अब हम उन कैंडल्स की हाई और लो को कवर करते हुए राइट साइड में रेक्टेंगल बना देंगे। बस आपका डिमांड जोन तैयार है। अब हमारा काम सिंपल है, वेट करना है कि प्राइस दोबारा डिमांड जोन में कब वापस आती है। अब सवाल है, जब प्राइस डिमांड जोन में आए तो एंट्री कैसे करें? एंट्री लेने के 2 कॉमन तरीके हैं। मेथड 1, बाय लिमिट ऑर्डर। आप एक बाय लिमिट ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, मतलब जैसे ही प्राइस डिमांड जोन में आएगी, ऑर्डर अपने आप एग्जीक्यूट हो जाएगा। जीरो इमोशंस, जीरो कंफ्यूजन। मेथड 2, मैनुअल एंट्री रिकमेंडेड। जब प्राइस डिमांड जोन को टच करे या उसके पास आए, तब मैनुअली बाय ऑर्डर लगाएं। लेकिन ध्यान रहे, हम ज्यादातर मैनुअल एंट्री को प्रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि डिमांड जोन कितना भी स्ट्रांग हो, मार्केट हमेशा उसे ब्रेक कर सकती है। इसलिए बिना सोचे समझे बस एंट्री नहीं लेनी। अब हम पेशेंटली वेट करते हैं कि प्राइस डिमांड जोन के पास लौटे और जैसे ही प्राइस जोन को टच करती है, तुरंत एंट्री नहीं लेनी। पहले मार्केट को कॉन्फर्मेशन देने दो कि बायर्स एक्टिव हो रहे हैं। देखो यहाँ चार्ट में एक पैटर्न बन रहा है। कैंडल्स पर लॉन्ग विक्स दिखाई दे रही हैं। ये विक्स क्या बताती हैं? प्राइस डिमांड जोन से रिजेक्ट हो रही है, यानी बायर्स इस लेवल पर एग्रेसिवली बाइंग कर रहे हैं। अब डिमांड जोन प्लस कंफर्मेशन मिल गया है। अब ट्रेड एंट्री बिल्कुल जस्टिफाइड है। और अगले ही कैंडल में क्या होता है? एक बड़ी बुलिश इंगल्फिंग कैंडल फॉर्म होती है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बुलिश इंगल्फिंग कैंडल हमें साफ बताती है कि यहाँ स्मार्ट मनी अग्रेसिवली बाइंग कर रही है। और एक बात आपको हमेशा याद रखनी चाहिए, जहां स्मार्ट मनी एंटर करती है, वहां से प्राइस अक्सर सुपर फास्ट स्पीड में मूव करती है। अब हमारे पास कॉन्फर्मेशन है, बायर्स एक्टिव हैं, डिमांड जोन रिस्पेक्टेड है और यहीं पर हम एंट्री लेंगे। और एंट्री एंड स्टॉप लॉस प्लेसमेंट। एंट्री कॉन्फर्मेशन कैंडल के बाद स्टॉप लॉस, सेफ ऑप्शन स्विंग लो के नीचे, एक्स्ट्रा सेफ ऑप्शन डिमांड जोन के नीचे। आपकी रिस्क कैपेसिटी पर डिपेंड करता है। टारगेट कैसे डिसाइड करें? ऊपरी लेवल पर चार्ट ऑब्जर्व करें। यहाँ 3 लगातार रेड कैंडल्स बनी हैं और उनके जस्ट प्रीवियस कैंडल में लॉन्ग विक रिजेक्शन दिखाई देती है। इससे हम कंफर्म कर लेते हैं ये लेवल एक सप्लाई जोन है, तो जब प्राइस इस जोन को टच करेगी, यहीं हम प्रॉफिट बुक कर देंगे। अब आती है मेरी सीक्रेट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। अगर आप अभी भी साथ हैं तो अब गेम चेंजिंग माइंडसेट सुनो। मैं ट्रेड सिर्फ एक कंफर्मेशन पर नहीं लेता, मैं हमेशा मल्टीपल कंफर्मेशन का वेट करता हूँ। एक्सटर्नल कंफर्मेशन के लिए मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल का यूज करता हूँ, लेकिन ये एक बहुत बड़ी गलती है जो लोग करते हैं। फिबोनाची को साइडवेज मार्केट में यूज नहीं करना चाहिए। मैं फिबोनाची तभी यूज करता हूँ जब प्राइस क्लियरली या तो अप ट्रेंड में हो या डाउन ट्रेंड में, और यहाँ चार्ट पर ट्रेंड क्लियर है, इसलिए हम फिबोनाची टूल ड्रॉ करेंगे। फिबोनाची टूल में रिट्रेसमेंट को ट्रेड करने के लिए सबसे पावरफुल लेवल होते हैं 0.50 और 0.61। अब यहाँ आप एक बात सोचिए, जब प्राइस इन दोनों लेवल्स के बीच आती है और उसी जगह पर एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनती है, तो क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है? नहीं,
ये इस बात का क्लियर सिग्नल है कि बिग प्लेयर्स यहाँ बाइंग कर रहे हैं और यही वो मोमेंट होता है जहां हमें कॉन्फर्मेशन मिल जाता है कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाने वाली है। मल्टीपल कॉन्फर्मेशंस के बाद ही हम बाय पोजीशन में एंट्री लेते हैं और इसी अप्रोच की वजह से मेरे ट्रेड्स का विन रेट एक नॉर्मल ट्रेडर से ज्यादा रहता है, क्योंकि मैं सिर्फ एक सिग्नल पर भरोसा नहीं करता, मैं मल्टी कन्फर्मेशन एंट्री लेता हूँ। और हाँ, अगर आपको यह वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल ट्रेडिंग बुल्स हिंदी को सब्सक्राइब करें ताकि आप फ्री में प्राइस एक्शन सीखते रहें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।